दोस्तों इंडियन रेलवे में जब भी आप कोई लोकोमोटिव देखते होंगे तो आप उस लोकोमोटिव को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा लोकोमोटिव जो है किस काम के लिए बनाया गया है, चाहे वो डीजल हो या फिर इलेक्ट्रिक। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो भी लोकोमोटिव होते हैं उस पर कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो चलिए आज की वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इन लोकोमोटिव्स के बनावट के बारे में, जिससे जो है पहला तरीका तो यही है कि आप इनको बनावट के हिसाब से किस तरह से पहचानेंगे। तो जैसे कि हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अगर बात करें तो इनकी जो बनावट होती है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम होती है, तो इनको आप ऐसे ही पहचान सकते हैं क्योंकि इन पे पेंटोग्राफ वगैरह भी लगा होता है। लेकिन अगर हम डीजल लोकोमोटिव की बात करें तो डीजल लोकोमोटिव दो टाइप के होते हैं। पहला है ये वाला जो कि एल्को लोकोमोटिव बोलते हैं, दूसरा है ये वाला जिसको हम ईएमडी लोकोमोटिव बोलते हैं। दोस्तों दोनों जो कंपनियां हैं वो अमेरिकन कंपनियां हैं, और एल्को लोकोमोटिव्स की बात करें तो इसको 1901 में शुरू किया गया था। इस कंपनी को एल्को का मतलब है अमेरिकन लोकोमोटिव्स कंपनी, और ईएमडी लोकोमोटिव्स को 1922 में शुरू किया गया था। ईएमडी का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव लोकोमोटिव। तो ये हो गया एल्को और ईएमडी के बारे में। और जिन लोगों को एल्को और ईएमडी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये अभी एक अलग टॉपिक है। तो अब आप जो है इन लोकोमोटिव्स को जो कि डीजल वाले हैं इनको बनावट के हिसाब से जो है अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको इन नंबर्स के बारे में बताऊं, चलिए पहले हम थोड़ा सा गेज के बारे में जानते हैं जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो गेज का मतलब हो गया रेल की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उन्हें हम गेज बोलते हैं। और इस समय जो ट्रेनें हैं वो ऑलमोस्ट लगभग सारी ट्रेनें वाइड गेज पर चल रही हैं, जिसकी दूरी होती है 1676 mm। अगर हम फीट में देखें तो 5 फीट 6 इंच की दूरी होती है। तो अब हम पहले शुरू करते हैं डीजल लोकोमोटिव से। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव या फिर इलेक्ट्रिक जो भी आप देखते हैं उन पर जो नंबर्स लिखे होते हैं उनमें आपने एक चीज़ कॉमन की होगी कि सब पर जो है वो जो नंबर्स हैं वो W से शुरू होते हैं। तो W का मतलब हो गया वाइड गेज, मतलब ब्रॉड गेज पर चलने वाली ट्रेनें, और ये इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों में सेम होता है। तो जो डीजल लोकोमोटिव होते हैं उनमें 4 वेरिएंट होती हैं, 4 टाइप के लोकोमोटिव होते हैं, जैसे कि WDM, WDG, WDP, WDS। अब यहाँ पर W का मतलब हो गया वाइड गेज पर चलने वाली, D का मतलब हो गया डीजल ट्रैक्शन पर चलने वाली, और ये चीज़ें चारों में अप्लाई होंगी। और उसके बाद WDP, तो P का मतलब हो गया पैसेंजर ट्रेन के लिए, WDG, और W का मतलब हो गया वाइड गेज, D का मतलब हो गया डीजल ट्रैक्शन, और G का मतलब हो गया गुड्स ट्रेन के लिए बनाई गई हैं। इसी तरह जो है WDM मतलब यहाँ पर M का मतलब हो गया ये मिक्स टाइप की लोकोमोटिव है जो पैसेंजर्स और गुड्स ट्रेन दोनों को चला सके। इसी तरह WDS इसमें वाइड गेज, D का मतलब डीजल ट्रैक्शन, S का मतलब सेंटिंग लोकोमोटिव। सेंटिंग लोकोमोटिव की बात करें ना तो सेंटिंग लोकोमोटिव उसको बोलते हैं जो स्टेशन यार्ड पर, स्टेशन पर देखे होंगे आपने कि जो पैसेंजर या गुड्स ट्रेन को इधर उधर करते हैं उनके रैक्स को, या फिर पैसेंजर ट्रेन को वॉशिंग लाइन पे ले जाते हैं, वहाँ से लाकर प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं, इनको सेंटिंग लोकोमोटिव बोला जाता है। इनकी पावर एफिशिएंसी कम हो जाती है, या फिर जो पुराने लोकोमोटिव हो जाते हैं तो उनको जो है सेंटिंग में लगा दिया जाता है। तो ये हो गए 4 वेरिएंट डीजल लोकोमोटिव में। और इसी तरह अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की, तो इसमें भी 4 वेरिएंट होती हैं, और जिसकी शुरुआत जो है वो WAP, WAG, WAM, WAS इस तरह से जो है होती है। तो यहाँ पर भी W का मतलब हो गया वाइड गेज पर चलने वाली, A का मतलब हो गया AC ट्रैक्शन, जो सभी ट्रेनें हैं फिलहाल AC ट्रैक्शन पर चलती हैं, तो A का मतलब AC ट्रैक्शन हो गया। और इसी तरह चारों में ये चीज़ें अप्लाई होंगी, WA मतलब वाइड गेज AC ट्रैक्शन पर चलने वाली। अब यहाँ पर P का मतलब हो गया पैसेंजर ट्रेन के लिए, G का मतलब हो गया गुड्स ट्रेन के लिए, M है तो M का मतलब हो गया मिक्स टाइप मतलब पैसेंजर्स और गुड्स दोनों ट्रेन के लिए। यहाँ पर भी जो S है उसका मतलब हो गया सेंटिंग लोकोमोटिव। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों में 4 टाइप के जो है लोकोमोटिव्स होते हैं, इनके नंबर्स देखकर आप जो है उन्हें पहचान सकते हैं, और बनावट के हिसाब से तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो इंडियन रेलवे में लोकोमोटिव्स होते हैं उनको आप किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा लोकोमोटिव किस काम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों फिलहाल मिलते हैं आप जल्दी कैसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।